हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलर दीदी सहेली। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि घर से आप अपनी छोटी सी बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे। कई ऐसे बिजनेस है जो आप अपने घर से कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस आइडियाज के लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अब जब आपने प्लान कर ही लिया है कि आपको घर से छोटे से बिजनेस की शुरुआत करनी है, तो उसको करने के लिए स्मूथ तरीके से आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो वो स्टेप्स मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपका स्टॉक मेंटेनेंस। आप बिजनेस करने जा रहे हैं, मतलब आपको कुछ बेचने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज अपने घर में स्टॉक करना होगा, क्योंकि स्टॉक नहीं रखेंगे तो आप बेचेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टॉक करना होगा। स्टॉक जब आप लाएंगे तो आप दो तीन चीजों का ध्यान रखिए। पहले तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे स्टॉक्स रखने की जरूरत नहीं है। बस कुछ स्टॉक्स रखिए अपने पास और मार्केट को देखिए, कस्टमर्स को देखिए कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। सो इस स्टेज पर आप वेरिएंट ज्यादा रखिए और नंबर्स, मतलब एक ही तरह के प्रोडक्ट को कम स्टॉक कीजिए। सो ताकि आप समझ पाए कि आपका कस्टमर एग्जैक्टली कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप वो स्टॉक्स दोबारा से मंगवा सकते हैं। स्टॉक तो आपने मंगवा लिया, अब उसको प्रॉपरली रखने के लिए भी आपको एक जगह चाहिए होगा। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है, उसका शेल्फ लाइफ कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी अपना वो प्रोडक्ट का जगह चूज करेंगे, किस तरीके से उस प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे जाके लॉस का सामना ना करना पड़े। सेकेंड स्टेप जो आपको करना है वो है कि आपको कस्टमर ढूंढना है। आपने बिजनेस शुरू किया है, प्रोडक्ट भी आपने ले लिया है, तो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा अपना कस्टमर जनरेट करना। तो कस्टमर आप कैसे जनरेट करेंगे? अगर आप अपने घर से बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहला इजी कस्टमर जो आपका होगा वो है आपका नेबरहुड। नेबरहुड में आप पोस्टर्स के जरिए, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, मतलब आप खुद ही जाके लोगों से बात कर सकते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, मैंने चालू किया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो नेबरहुड पे जितने हो सके उतने लोगों से बात कीजिए, क्योंकि आपका जो पहला कस्टमर होगा ना, जनरली हर छोटे बिजनेस का पहला कस्टमर उनका नेबर होते हैं। तो आपका भी वही होगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, सबसे पहला कस्टमर आपका नेबर होगा। तो डेफिनेटली अपना जो नेबरहुड है वहां पे आप ये मैसेज को फैला दीजिए कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं। दूसरा, आपको कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उसके हिसाब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज कर लीजिए। इनिशियली एक दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप चूज कर लीजिए एंड स्टिक टू दैट। उसके बाद जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, डेफिनेटली आप सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप इस स्टेज में भी अपना वेबसाइट खोल सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास बजट नहीं है तो इनिशियली आपको वेबसाइट खोलने की कोई जरूरत नहीं है अपना वेबसाइट, क्योंकि वो महंगा होता है, उसका मेंटेनेंस भी महंगा होता है। और दूसरी चीज जो होती है कि वेबसाइट पे कंपैरिजन की बात आ जाती है। लोग बहुत सारे वेबसाइट्स देखेंगे, उसके बाद ही आपका वेबसाइट जाके देखेगा। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आपका वेबसाइट उन वेबसाइट्स को मैच नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली लोग चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप जो बने बनाए प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जो बने बने प्लेटफॉर्म्स है, उसका इस्तेमाल कीजिए। वहां पे अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कीजिए। उसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए, क्योंकि इनिशियली कस्टमर्स आपको वहीं से आपको मिल जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप कई सारे कैंपेन्स रन कर सकते हैं। कई जगह तो फ्री में कैंपेन्स आप रन कर सकते हैं। आप लाइव जा सकते हैं, लाइव जाके अपनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं। लाइव मैं बता रही हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है। आप अपनी लाइव शुरुआत कीजिए। लाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कैसे करना होगा, इस पे मैंने एक पूरा सीरीज बनाया हुआ है। प्लीज इस वीडियो को चेक कर लीजिए, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा रिगार्डिंग फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव। कोई भी लाइव हो, जो बेसिक्स होता है वो सेम ही रहता है। अब आपने स्टॉक भी मंगवा लिया है, कस्टमर भी आपको मिल गया है, यानी कि ट्रांजैक्शन की पार्ट आ गई है। तो जाहिर सी बात है, एक दो चीजें बिकेगी, पैसा आएगा। तो जब भी पैसा आएगा, फाइनेंस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस का। अगर इस स्टेज में शुरुआती तौर पे फाइनेंस गड़बड़ हो गई ना, आगे जाके भी गड़बड़ ही होगा। तो इस जगह को ना एकदम शुरुआत से संभाल के रखना है। सबसे पहला काम तो ये करना है कि पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस एक्सपेंस को अलग कर देना है। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट काम होता है, मुझसे भी गलती हुई है, आपसे भी गलती होगा, पर करना पड़ेगा, इस काम को करना पड़ेगा। हो सकता है डिफिकल्टीज आए पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस एक्सपेंस को इनिशियली अलग करने में, पर जैसे इस बात को ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा वैसे वैसे आपको इन चीजों को पूरी तरीके से सेपरेट कर देना होगा, तभी जाके आपका बिजनेस फाइनेंस अच्छे से मैनेज हो पाएगा।
अब जब फिनेंस की बात कर रही हो बिजनेस का, तो यहाँ पे एक चीज बताना इंपॉर्टेंट है और वो है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, इनिशियली आपको लगेगा कि मैं प्रोडक्ट सस्ते में बेच दूँ तो मुझे बहुत सारा क्लाइंट्स मिल जाएगा, कस्टमर्स आएंगे, आपको बोलेंगे कि मुझे तो वहाँ पे इतने महंगे मिल रहा है, आप 2-4 पैसा कम कर दो तो हम आप ही से लेंगे। तो ऐसा बहुत सारा मतलब आपको किया जाएगा कस्टमर्स के द्वारा, या फिर हो सकता है कि आसपास का जो आपका कंपटीटर्स हो वो भी आपको देख के कि आपने नया बिजनेस शुरुआत करे तो वो भी अपने प्राइसेस को घटाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपके आसपास होंगी, तो आपको प्रेशर में नहीं आना है। अपने चीजों का प्राइस, अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको एक लेवल से नीचे नहीं लेके जाना है। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि इनिशियली आपको 1-2 सेल आपका ज्यादा हो जाए, 1-2 कस्टमर आपको ज्यादा मिल जाए, लेकिन आगे जाके क्या होगा कि आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो ब्रांड वैल्यू अफेक्टेड हो जाएगा। जिस दिन आप वो प्राइस कम करना बंद कर देंगे ना, उस दिन वो आपके पास प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। इससे अच्छा ये है कि आप प्राइस को, प्रॉफिट मार्जिन को प्रॉपर रखें और अपना अलग से एक मार्केटिंग का बजट रखें, जिससे कि आप प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर पाए अच्छे से। देखिए, आजकल मार्केटिंग बहुत इजी हो गया है, इसके लिए आपको किसी मार्केटिंग एजेंसी को जाके कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स हैं जो देख के आप मार्केटिंग सीख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं मेरे चैनल्स में, वहां वो वीडियोस देखिए, सीखिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, वैसे मार्केटिंग कीजिए। एंड बिलीव मी, अगर आपने अपना ब्रांड एक बार इस्टेब्लिश कर लिया तो ये जो प्राइस का प्रॉब्लम है ये सॉर्टेड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है कैपिटल मैनेजमेंट। मतलब कि जो कैपिटल, जो पूंजी आपने लगाई है ना बिजनेस शुरुआत करने में, उस पूंजी पे आपको ध्यान देना होगा कि कितना कैपिटल आपने बिजनेस में लगाया है, कितना कैपिटल आपने रखा है अपने मार्केटिंग के लिए, कितना कैपिटल आपने रखा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये मैं अपने अगले वीडियो में जरूर आपको बता दूंगी, पर यहां पे आपको ध्यान लगाना जरूरी है कि हर चीज के लिए आपको कैपिटल रखना होगा। जैसे कि आपका स्टॉक हो गया, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, जैसे कि आपका खुद पे जो इन्वेस्टमेंट आपका हो गया, आप कहीं पे जा रहे हो स्टॉक्स खरीदने के लिए, आप जहां पे जा रहे हो सकता है वहां पे आपको होटल में रहना पड़े स्टॉक्स लेने के लिए, आपको कहीं आने जाने की जरूरत पड़ गई हो बिजनेस पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली ये सारे खर्चे के आपके कैपिटल में से ही जाना चाहिए। कैपिटल को बहुत जुडिशियसली मैनेज कीजिएगा। और एक बात मैं यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि अपना कैपिटल को डे 1 में ही पूरा खर्च मत कर दीजिए, क्योंकि आपने बिजनेस की शुरुआत किया है। आप हमेशा याद रखेंगे कि योर फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेवर योर लास्ट प्रोडक्ट। मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट लेके अभी मार्केट में एंट्री किया है ना, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद आपको वो प्रोडक्ट्स चेंज करनी पड़े, उसमें कुछ चेंजेस लाना पड़े, तो जाहिर सी बात है कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ कैपिटल आप साइड में रख दीजिए जो उस प्रोडक्ट चेंज के लिए आपका काम आ जाएगा। अगर आप घर से अपने बिजनेस कर रहे हो तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैकेजिंग एंड शिपिंग। तो आपको तो सारे कस्टमर्स को तो आप ऐसे डिलीवर नहीं कर पाएंगे हैंड टू हैंड, तो कुछ कस्टमर्स को आपको पैकेज करके उनको शिप करना पड़ेगा। तो शिपिंग पार्टनर्स तो आजकल बहुत सारे अवेलेबल है, देख लीजिए आपके आसपास डेफिनेटली कोई मिल जाएगा। पैकेजिंग को लेके थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि पैकेजिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के लिए। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब्रांडिंग के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि उसमें आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और ब्रांडिंग के ऊपर मेरा एक वीडियो है, देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत है तो। सो पैकेजिंग एंड शिपिंग, इसको आपको फिगर आउट करना होगा बिजनेस के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आएगा आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। लास्ट जो स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो है कस्टमर मैनेजमेंट। जैसे ही आपने पहला सेल कर लिया, पहली ट्रांजैक्शन आपकी हो गई, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगा, और यहीं पे आपको कस्टमर मैनेजमेंट का शुरुआत हो जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कस्टमर का फीडबैक लेना होगा ताकि वो कस्टमर दोबारा आपके पास आए, इस चीज का ध्यान रखना होगा। तो डे 1 से सारी चीजें रेडी करके रखें कि आप किस तरीके से कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करेंगे। अगर आपका नया बिजनेस है तो डेफिनेटली आपके साथ भी ये होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है कि 1-2 नेगेटिव फीडबैक आएगा। तो नेगेटिव फीडबैक अगर आ जाता है तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा मत सोचिए कि नेगेटिव फीडबैक आ गया इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट घटिया है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव फीडबैक्स आता है और इसको सपोर्टिंग ले लीजिए। देखिए, अगर आपको कोई कह रहा है ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये सब डिफेक्ट है, तो डेफिनेटली वो चाहता है कि आप उसको इंप्रूव करें। तो आपको उस चीज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस चीज पे कि अरे मेरा प्रोडक्ट इतना ठीक नहीं है। अगर किसी को ऐसा है ना कि आपके प्रोडक्ट से उसको मतलब ही नहीं है, तो वो एक बार खरीदेगा, दोबारा से वो आपको फोन भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, अगली बार आएगा ही नहीं। अगर आपसे कोई कम्युनिकेट करके ये कह रहा है कि मैडम ये ठीक नहीं है, ये
चीज आपको इंप्रूव करनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, इसीलिए ये सब कुछ कह रहे हैं। फीडबैक्स को स्पोर्टिंगली लीजिए। हो सकता है कि कई बार होता है कि सारे जो फीडबैक्स है वो आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें शायद जो सारा चीजें उनको प्रोवाइड करना इतना पॉसिबल नहीं है। जितना आपसे हो सके कीजिए, उनको बता दीजिए क्लियरली कि भाई मुझसे इतना ही होगा, इससे ज्यादा मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, एंड क्लोज द कॉल वेरी प्रोफेशनली। तो ये कुछ स्टेप्स थी जो मुझे लगा कि अगर आप बिजनेस की शुरुआत में इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आपका जो बिजनेस जर्नी होगा वो बहुत इजी हो जाएगा। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे वो भी बताइए। उस टॉपिक पे मैं अपना वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।